एंड मेरे हस्बैंड आएंगे, और मैं अपने बच्चों को भी बुलाना चाहूंगी जो मेरे से पढ़े हुए हैं, बिकॉज व्हाट आई एम टुडे, अगर मैं कभी बिलियनर बनी तो शायद बच्चों की वजह से ही बनूंगी। तो मैं अपने वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स को भी उन पार्टी में जरूर इन्वाइट करूंगी, बिकॉज आप खुद कुछ नहीं होते हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जनता, योर स्टूडेंट्स, योर लर्नर। तो मैं उनको साथ में इन्वाइट करूंगी। ठीक है मैम, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस आएंगे, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्या कभी आपने एक पोस्टमार्टम देखा है? नहीं। स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ? स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ। बेस्ट कॉलेज या स्कूल मेमोरी कोई? When I got 99 out of 100 in school, that was a big thing, क्योंकि CBSE में जनरली तब नहीं आते थे। आजकल तो बड़े आसानी से बच्चे 99 और 100 भी ले जाते हैं। सबसे बेस्ट वे आपका रिवेंज लेने का? चुप रहो, बिल्कुल शांत हो जाओ। आपका हिडन टैलेंट? मैं खाना भी बना लेती हूँ, और मैंने आपकी डांस वीडियोस भी देखी हैं। हाँ, डांस भी कर लेती हूँ। यस। बेहतर क्या करते हैं हम उनमें से? बेहतर डांस कर लेती हूँ। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है आप? वेजिटेरियन। फेवरेट फूड? मैगी। क्या बात कर रहे हैं? अरे मुझे बहुत पसंद है, आई कैन ईट इट एवरी डे। ठीक है। फेवरेट मूवी एक्टर्स? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण। तो मैम अब आपको 3 बातें बतानी है जी, जिसमें से व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे अच्छा, कि उनमें से कौन सी 2 सच है और 1 झूठ है। 2 सच और 1 झूठ। हाँ जी। तो पहली चीज है, मैं एक अच्छी ड्राइवर नहीं हूँ। मैं पीएचडी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन मैंने पीएचडी को ड्रॉप किया। साथ में मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है, क्योंकि मेरे घर से सिर्फ 30 किलोमीटर पे था पाकिस्तान बॉर्डर। क्योंकि आप तो बहुत पास थे। यस, बहुत पास। तो मुझे लगता है पहले वाला झूठा, आप अच्छे ड्राइवर हो गए मैम। अब ये तो बच्चे ही डिसाइड आप करेंगे। बताना हाँ। कि इनमें से क्या सच है और क्या झूठ है कमेंट सेक्शन पे। आपको कितने प्रपोजल्स मिले आज तक? बच्चों से? किसी से भी? मतलब फिर तो शायद ये सवाल में लड़कों के लिए होता है यार, ये सवाल। हाँ। मतलब आप ये तो काउंट नहीं हुआ? नहीं, कॉलेज में होता था एक्चुअली। तब इतना माध्यम नहीं होता था कि व्हाट्सएप जैसा मीडियम हो, आप फ्री इंटरनेट पैक डलाओ। तब तो बहुत महंगा आता था इंटरनेट पैक डलवाना भी। वो एसएमएस भी, नंबर ऑफ एसएमएस होते थे दिन के कि 75 एसएमएस ही कर सकते हो। तो कॉलेज में तो देखो मिले हैं, मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट ऐसा बच्चे भी कई बार कॉमेंट्स में लिख के चले जाते हैं। क्या कभी आपको बच्चे ने मतलब लाइव, देखो यूट्यूब पे तो मैं समझता हूँ जी, पेड बैच में कभी कोई मिला हो ऐसा कोई प्रपोजल बच्चे की तरफ से? नहीं, पेड बैच में मुझे लगता है पेड बैच वही लेता है जो बहुत सीरियस होता है। तो वो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है। अगर उसने पैसा भरा है तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए आया है। बट यूट्यूब पे कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। यूट्यूब पे आप लाइव जब पढ़ा रहे होते हो ना, कई बार ऐसी चीजें आती हैं, एंड स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वियर्ड चीजें भी आती थी, वल्गर चीजें भी आती थी, जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन कर देती है टीचर का। तो वो ऐसे कुछ लो मोमेंट्स थे। बट यस, बच्चे बोलते हैं, और मुझे लगता है यार उनकी एज है, वो शायद नहीं बोल रहे, उनके हार्मोन्स ये सब बोल रहे हैं। तो आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई लेट इट पास। अभी तक की बेस्ट चीज जो आपने सीखी है? पढ़ाना। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाना, मतलब मुझे शौक नहीं था कि कुछ बच्चों को होता है कि मैम मुझे पढ़ाना शुरू से ही है, तो मैं टीचर ही बनना चाहता हूँ। आई नेवर वांटेड टू बिकम अ टीचर, इट जस्ट हैपेंड बाय चांस। और अब मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ और मुझे यही करना है अपनी पूरी जिंदगी भर। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझसे पूछते हैं कि जब आप 80 साल के हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मेरे ब्रदर हैं, हाँ वो जी, भी पढ़ाते हैं जी, बट उनका ऐसा है कि वो 45 की एज तक पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। बट मेरा ऐसा है कि मैं अपने 80s में ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ। तो आपके साथ मतलब क्या है? अगर मेरे गले ने साथ दिया तो मैं जब तक, क्योंकि गला अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अपना सॉफ्ट होता है, बोल बोल के थोड़ा सा हो जाता है, तो मैं तो बिल्कुल एंड तक पढ़ाना चाहूंगी। अपने पेरेंट्स को क्या गिफ्ट देना चाहेंगे? एक वर्ल्ड टूर, मतलब दे हैव नेवर ट्रैवल्ड टू एनी फॉरेन कंट्री। आई वुड रियली लाइक कि वो फॉरेन कंट्री स्टेज में मेरे साथ जाएं और हम घूम के आएं। आपकी बकेट लिस्ट में कोई एक चीज जो आप अचीव करना चाहते हैं? बकेट लिस्ट में मैं चाहूंगी कि मैं अपनी आने वाली लाइफ सारी पहाड़ों के नजदीक बिताऊं। अभी मैंने शुरुआत की है उसकी, बट आई एम नॉट श्योर मैं कब तक कैरी कर पाऊंगी, बट आई वांट टू लिव पीसफुली अराउंड हिल्स। बढ़िया मैम। अब एक और राउंड है जिसमें आपको आंसर येस और नो में देना होगा। अच्छा, ठीक है। कुछ सवाल आएंगे, आप उसके ऊपर बात करना चाहें कर सकते हैं, बट येस और नो में आंसर कैमरे की तरफ देख के दे देना। आप जंक फूड खाते हैं? हाँ, मतलब येस। यस। मैगी, उसके अलावा? नहीं, मैं बहुत कुछ खाती हूँ। मैं पिज्जा, पास्ता, डोसा सब कुछ खाती हूँ, बर्गर। यस, आई ईट एवरीथिंग। क्या कभी यूट्यूब पे रहने से आपको नफरत हुई है? कभी एक फेज आया हो? यस, बिकॉज कई बारी ना प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है कि यार मुझे बच्चे क्यों नहीं देख रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था मेरे साथ, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैं यार कुछ गलत कर रही होंगी, कि यार मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूँ, पढ़ के भी जाती हूँ और अच्छे से पढ़ाती भी हूँ, फिर भी क्यों बच्चे नहीं देख रहे हैं। तो कई बार वो नंबर गेम में जब मैंने कोशिश की है कि मैं अपने व्यूज देखूं, अपने लाइक्स देखूं, कमेंट्स पढूं, उस समय मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो तब इसीलिए मैं इस सारे नंबर से दूर रहती हूँ। आप ऑफलाइन दोबारा पढ़ाएंगे? बिल्कुल, मौका मिला तो यस पढ़ाएंगे, बट मुझे लगता है मैं ऑनलाइन में, जहां ऑफलाइन में आप 40 बच्चों को पढ़ाते हो एक बैच में, 50 को पढ़ाते हो, लेकिन आप ऑनलाइन में वहीं पर 40 लाख, कोई लिमिट ही नहीं है, 40 लाख 1 करोड़ कितनों को भी पढ़ा सकते हो। तो मैं चाहूंगी कि मैं ऑनलाइन पे रहूं ताकि मैं वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाऊं। कभी आपको बायोलॉजी से नफरत हुई?
सम टाइम्स कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें बहुत रट्टे बजते हैं, आप सही कह रहे थे, साइंटिफिक नेम्स होते हैं जिसमें बहुत याद करना पड़ता है, तो यार वो मेहनत टीचर की भी लगती है, ऐसा नहीं है कि बच्चा को मुश्किल हो रही है, टीचर को भी बड़े रट्टे मारने पड़ते हैं। तो वो वाला पार्ट आपके लिए मुश्किल है, अदरवाइज बायोलॉजी इंटरेस्ट? अदरवाइज यस, जो ह्यूमन वाला पार्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब पौधों के नाम याद करने पे आते हैं ना, मैम एक चैप्टर था शायद हमारे 9th में, डाइवर्सिटी इन लिविंग, अब तो वो हट गया है सीबीएसई से, अच्छा, बट वो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट था पढ़ाना भी, क्योंकि वो याद करने वाला मेनली। आपका कोई लकी चार्म है लाइफ में, कोई चीज, कोई इंसान, कोई भी? इंसान के बारे में मैं बात करती हूँ, मेरे फादर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, तो मुझे लगता है वो मेरे लकी चार्म है, क्योंकि जो भी मैं डिसीजन लेती हूँ ना, आई मेड श्योर दैट आई आस्क हिम एंड इट ऑलवेज वर्कड इन पॉजिटिव साइड। कभी एक्टिंग ट्राई किया आपने? नेवर, बैड एक्टर। क्या कभी आप कोई चीज की स्पेलिंग भूले हो पढ़ाते वक्त? यस, मैंने बहुत स्पेलिंग गलत भी की है। एक सैक्रिफाइस एक ऐसा वर्ड है जिसको मुझे आज भी दिक्कत होती है कि लास्ट में सी आएगा कि एस आएगा, वो बच्चे बोलते हैं मैम नहीं गलत लिख दिया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अंग्रेजी में तुम अच्छे, जो बोलोगे सही है। और बायो में तो स्पेलिंग्स होती भी बहुत। हाँ, बायो में बहुत स्पेलिंग होते हैं, मैं बायोलॉजिकल टर्म्स के स्पेलिंग गलत नहीं करती हूँ, ये जो ऐसे लेकिन वर्ड होते हैं ना सैक्रिफाइस टाइप, इसमें एस सी में गड़बड़ हो जाती है मेरे से। तो जैसे आपने बताया कि आप जूलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोनॉमी बॉटनी, जी ठीक है, अगर आप पढ़ाना छोड़ देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? लेट अस सपोज कि आप पढ़ाने के अलावा कुछ और कर, मतलब अगर आप टीचर ना होते तो क्या होते? तो मे बी शायद मैं MBA करती, और क्योंकि मुझे हमेशा से बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग का शौक था, मेरे फादर ने वो चीज इंस्टिल करी हुई है हमारे अंदर कि यार कि सामने 4-5 लोग बैठे हो, मीटिंग चल रही हो और आप वहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो मैं कोई ऐसा काम कर रही होती जहाँ मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। मैम आपको साइंस के 5 सवाल हैं, लेकिन बायोलॉजी के नहीं है, फिजिक्स के हैं। सर मैं फेल हो जाऊंगी, फेल मैम पक्का। बहुत इजी सवाल है। ये मुझे ऐसा यूनिट CGS मुझे कुछ याद नहीं है, सच में मुझे छोड़े हुए बहुत साल हो गए। अच्छा, मैं आपकी फिजिक्स कैसी थी? बहुत गंदी थी, मतलब PCB में मुझे फिजिक्स ही सबसे गंदी लगती थी। फिर तो हम सही सवाल लाए हैं। और मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बॉल आ रही है क्यों आ रही है, ट्रेन चल रही है उसके पीछे कितना डिस्टेंस है, कब मिलेंगे वो आपस में, जीरो। मैम मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है? V = IR। अरे वाह, सही है, सही है। ओ फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? पास्कल, न्यूटन। ओहो, ठीक है, पर आपने पहला वाला आंसर पास्कल किसकी है? प्रेशर की। ओहो, अच्छा। पर मैं आपने पहला वाला मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे क्या होती है? छोटे जी की 9.8। वेरी गुड मैम। उसकी SI यूनिट पता है वैसे आपको? एक्सेलरेशन की नहीं पता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैम पेंडुलम किस फिजिक्स के प्रिंसिपल पे ऑसिलेट करता है? ऑसिलेशन प्रिंसिपल होगा कोई, नो आइडिया। ठीक है, ग्रेविटेशन एंड टेंशन बोथ। अच्छा, ओके, ठीक है। ये दूर दूर तक अगर कोशिश भी होती तब भी मैं आंसर ना दे पाती। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? एक लाउडनेस, देखो मैं कोशिश करूंगी। हाँ, फ्रीक्वेंसी होते है कितनी बारी आप वो चीज कर रहे हो, कितनी वेव्स एक सेकंड कितनी में वेव्स हो रही है, और वेवलेंथ मतलब कितना एम्पलीट्यूड जा रहा है, ऊपर मतलब जा रहा है। एक वेव की लंबाई, क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस। नहीं, एक वेव कितना ऊपर जा रही है, वो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड है, तो मैंने सब गलत कर दिया। ठीक है, वैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, ठीक है, पर मैम आपने पहले वाला आंसर मुझे लगा सबसे मुश्किल है। एक ही सही हो रहा है बस, मेरे 5 में से एक ही नंबर आएगा, पर वो सबसे मुश्किल। और अगर आपने नेगेटिव मार्किंग रखी हुई तो बस माइनस में जा रही हूँ मैं। ठीक है मैम, अब एक सेशन लेंगे, हम कुछ कमेंट्स लेके आए हैं। अच्छा मैम, एक्चुअली सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अभी जितने भी टीचर्स आए हैं, हमें आपके कमेंट्स ढूंढने में सबसे मुश्किल हुई। रीजन क्योंकि आपके ज्यादातर कमेंट्स ये थे कि मैम बहुत सुंदर हैं। अच्छा। तो बहुत डिफिकल्ट था। बट आपको ये कमेंट तो आते ही, मुझे आपको पता है। हाँ जी, आते हैं। मतलब आपको ये सुन के अच्छा लगता है या क्या? देखिए, मैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि इट्स ओके, जो बच्चा अगर उस एज में उस टाइप के कमेंट्स लिख रहा है, लेट इट बी। नहीं, बट मतलब मैं अगर नहीं, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करे तो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। यस, बिल्कुल, सामने से करे, ऑनलाइन करे, आप यू ऑलवेज फील गुड अबाउट इट। अच्छा, ये मैम आपकी लेटेस्ट रील है आई गेस? यस, हाँ जी, हाँ जी। अरे यार, मैम तो मेरी क्रश बन गई हैं, अगर बार बार देखूंगा तो बस करो अब मैम। मतलब मैम जैसे ये कमेंट है, मान लो आपने पढ़ा होता जी, तो आप इसका रिप्लाई क्या देते? बेटा थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, है। NCERT को बार बार देखोगे तो जीवन में कुछ अच्छा करोगे, मुझे बार बार देखने से कुछ नहीं होगा। मैम ये बच्चा कौन है पीछे? ये मेरी सोसाइटी में ही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, सीप मैम इज टेकिंग सिप। यस, हाँ, अच्छा। सीप और सिप, सही बताया। तो ये आपकी इंस्टाग्राम की फोटो है? जी जी जी, हाँ जी। ओके मैम, फेस बहुत ऑथेंटिक। मैम आपने यहाँ पे एक मोटिवेशनल कोड बोला था। अच्छा, ओके। हाँ,
उसका यहाँ पे है और आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आई कैन को रिलेट। मैम आप जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, आपने बहुत सारी वीडियो सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर भी बनाई हैं जी। और क्योंकि मैं 10th को ही बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और हमारे यहाँ पे भी एक चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन। जी, बिल्कुल। और मैं हमेशा बच्चों को वो खुल के पढ़ाता हूँ। मैं क्लास के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट कॉपर टी कॉन्डम्स लेके जाता हूँ, बच्चों को दिखाता हूँ। हाँ जी, मैंने आपकी वीडियोस देखी है। और आपने एक वीडियो में बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो और इन टॉपिक्स पे तुम खीखी करके हंस के पढ़ोगे तो कभी भी तुम उस चीज को समझ नहीं पाओगे। बिल्कुल। और बहुत सारी वीडियोस आपकी सेंसिटिव टॉपिक पे हैं, बट मैं देखता हूँ कि कई बायोलॉजी के टीचर्स, इवन हमारे स्कूलिंग के टीचर्स उसे स्किप करते हैं। हाँ जी। तो इस पे क्या कॉल है आपका? देखिए, मैं आपको अपना बताऊं, मेरी जो बायो की टीचर थी स्कूल में 10th क्लास में, हमें चैप्टर कभी अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता था, वो तो बस स्किप हो जाता था। ये लो बच्चों रीडिंग कर लो, आपका रिप्रोडक्शन का चैप्टर निकल गया। बट आई बिलीव इस एज में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना, बताना, सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और बीइंग अ टीचर, बायो टीचर, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप राइट इन्फॉर्मेशन बताओ और खुलकर पूरी बात करो। देखो, आप मेडिकल के बच्चों को बता रहे हो, उन्होंने अल्टीमेटली डॉक्टर बनना है। दे विल सी द होल बॉडी, दे विल नो अबाउट द होल फंक्शनिंग। तो जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हो, उसी वे से आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और पूरी बायोलॉजी आपको आनी चाहिए और बिल्कुल ओपनली बात करनी चाहिए। कोई शर्म वाली बात नहीं है यार, ये सबके साथ हो रहा है। मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं, ये सारी फीमेल्स के साथ हो रहा है, उनकी मदर के साथ भी हो रहा है, उनके सिस्टर्स के साथ भी हो रहा है। सो दे शुड बी अवेयर व्हाट इज हैपनिंग। तो एवरीवन शुड टॉक अबाउट इट। और बच्चों को इसके बारे में कुछ वैसा भी नहीं सोचना चाहिए कि यार अरे मैम ने बड़ी पर्सनल बात कर दी। ये पर्सनल नहीं